आज के कविता का शीर्षक है कालिदास, जिसके रचयिता नागार्जुन हैं। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समीधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दीर्घ धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मंजब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीरा से पूर्ण पूर्ण हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपनी रचना चित्रण में इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज के विलाप को अमर कर दिया है। साहित्यिक दृष्टि से यह विलाप साहित्य की अमर निधि बन गई है। उसमें चित्रित करुणा पाठक के हृदय तलातल को झकझोर देती है, और जैसा वह चित्रण बन पड़ा है वैसा किसी अन्य से नहीं बनेगा। उसी अमर करुणा के चित्रण को इंगित करते हुए प्रस्तुत रचयिता ने महाकवि कालिदास को श्रेष्ठता देते हुए कहा है कि इंदुमती के मृत्यु शोक पर लगता है मानो अज भी उतने नहीं रोए होंगे जितना मानो कालिदास स्वयं रो रहे थे। इसलिए कवि कहता है कि हे कवि, सच सच कहना, जैसा तुमने लिखा है इंदुमती के लिए, शायद तुम ही तो नहीं रो रहे थे। ऐसा ही एक अमर प्रसंग चित्रण कामदेव के भस्म हो जाने पर उसकी पत्नी रति का रोदन है। रति के रुदन पर आज भी सारे संसार को रोना आ जाता है। कथा कुछ ऐसी है, शिव की तीसरी आंख से जब क्रोध की अग्नि ज्वाला फूटी थी तो कामदेव उसमें जलकर भस्म हो गए थे। पति के वियोग से रति फूट फूट कर रो रही थी, इतना कि देवताओं को भी करुणा आ गई थी। रचयिता ने उस अमर चित्रण प्रसंग को इंगित करते हुए अपनी कविता में यह कहा है कि रति के आंसुओं से तुमने ही तो अपने पग धोए थे। और फिर अपनी अपरिमेय हृदय करुणा को महाकवि कालिदास ने अपने अमर गीति काव्य मेघदूत में तो और भी अस्थायित्व प्रदान कर दिया है। कुबेर के शाप से साल भर के लिए यक्ष को पत्नी वियोग का अभिशाप सहना पड़ा था। यक्ष ने अपना संदेश यक्षिणी तक पहुंचाने के लिए सबसे सरल किंतु श्रेष्ठ उपाय मेघों को दूत बनाकर उनसे ही भेजवाने का सोचा था। इस सादृश्य संगत कल्पना चित्रों के चित्रण में वियोग श्रृंगार का अमर सृजन महाकवि की लेखनी से ही हुआ है, लेकिन वह चित्रण जैसा उनसे बन पड़ा है शायद सृष्टि में वैसा किसी दूसरे से नहीं बन पाता। रचयिता ने अपनी कविता में महाकवि को प्रशंसात्मक विशेषण देते हुए लिखा है कि उनके पुष्करावर्त मेघ खंडों के महाकवि ज्यों स्वयं साथी बन गए थे, और तब यक्षिणी के वियोग में तड़पने वाले यक्ष की जगह मानो स्वयं ही तड़पने लगे थे। मेघों की प्रकृति के साथ कालिदास ऐसे घुल मिल गए थे जैसे स्वयं मित्र के दूत बन गए हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।